हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ वाइट की। और आज की बैटल में तकरीबन गॉड लेवल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पावर गर्ल फ्रॉम डीसी यूनिवर्स, और जो कि सुपरमैन की कजन है और उसकी सारी पावर्स भी सुपरमैन की ही तरह है। और बेंटन यूनिवर्स से वे बिग, जिसका साइज एंड स्ट्रेंथ बहुत ही हाई लेवल पर है। और एरक्यूज फ्रॉम पोकेमोन यूनिवर्स, जो कि गॉड है पोकेमोन यूनिवर्स का। और लास्ट में है ओमनी गॉड गोकू, जो कि एक नॉन कैनन कैरेक्टर है, या फिर तुम लोग ये भी कह सकते हो कि ये फ्यूचर है गोकू का। तो भाई आज मामला है गॉड लेवल पर, तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी गो। तो पहले इन सब कैरेक्टर्स का हम लोग इंट्रोडक्शन करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान के फिर इनकी कंपैरिजन की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपने वे बिग की। तो गाइस, वे बिग की स्पीशीज का नाम है टुको स्टार, और इन सब बीइंग्स का साइज पहाड़ से भी बड़ा होता है। पर गाइस, हमें एक चीज हमेशा सुनने को मिलती है, जब भी कोई बड़ा ओपोनेंट होता है तो हमको सिर्फ यही बताया जाता है कि भाई उसका साइज बड़ा है तो उसके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कि वो छोटी जगहों पर नहीं घुस सकता, और उसके बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट होते हैं जहाँ पर उसका ओपोनेंट खुद छुप जाएगा छोटा सा, बट उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो बंदा कहाँ छुपा हुआ है। तो बड़ा होने का ये मसला होता है। बट बेन 10 में वे बिग के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा इसके पास रिफ्लेक्सेस हैं, उतनी ही ज्यादा इसके पास इनहेंस स्पीड है, इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है। और गाइस, इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तो तुम लोग इससे भी लगा सकते हो कि एक बार विलगेक्स ने भी अपना साइज वे बिग जितना कर लिया था, बट तब भी वे बिग ने उसको उठाकर इतना गंदा फेंका था कि विलगेक्स, जिसका वजन तकरीबन 100 से 200 टन था उस वक्त, बट फिर भी वे बिग ने जब उसको उठाकर फेंका था तो वो भाई सब अपने ऑर्बिट में पहुंच गए थे। तो तुम लोग यहाँ पर खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा जान चाहिए होती है इतने ज्यादा भारी वजन को, वो भी स्पेस में भेजने के लिए। और तो और वे बिग अपने हाथों से कॉस्मिक रेस भी मैनिपुलेट कर सकता है। बट गाइस, इन्हीं सब पावर्स के साथ इसकी कुछ वीकनेस भी है। सबसे पहले तो है टाइम लिमिट, और दूसरी यही है कि एनर्जी अटैक्स को ये ज्यादा झेल नहीं सकता। अगर कोई भी अपना कोई इलेक्ट्रिक अटैक इसके ऊपर मारेगा ना, तो वहीं पर इसको ठंडा हो जाना है। और तो और इसको पीनट से भी एलर्जी है। तो अब बात करते हैं पावर गर्ल की। तो गाइस, तुम लोगों में से काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता तो वो सुन लें कि जिस अर्थ पर अपना काल एल सुपरमैन रहता है, पावर गर्ल उस अर्थ से नहीं आई है। असल में पावर गर्ल अर्थ 2 से आई है, एक दूसरी टाइमलाइन से आई है। बट गाइस, इसको भी काल एल की शिप के साथ ही फौरन बाद क्रिप्टोन से छोड़ दिया गया था। बट अपने इस अर्थ पर जहाँ पर काल एल है, सुपरमैन है, का शिप जल्दी पहुँच जाता है। बट पावर गर्ल की शिप में बहुत ही टाइम लग जाता है अर्थ पे पहुँचने के लिए। और गाइस, हम सबको पता है कि जब सुपरमैन अर्थ पर आया था तो वो छोटा सा बच्चा था, बट जब पावर गर्ल अर्थ पर आती है तो वो अपने अर्ली 20s में होती है। I mean, तुम लोग खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा वक्त लग गया उसको अर्थ पर आने के लिए। सो खैर, अब इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो यार इसकी पावर सेम टू सेम सुपरमैन की तरह है, बट डिफरेंस शुरू के दिनों में इनमें ये था कि पावर गर्ल्स की जो पावर्स थी ना सारी की सारी, वो सब उसी की बॉडी जनरेट करती थी। और जैसे कि हमको पता है सुपरमैन की जितनी पावर्स हैं वो सब उसको येलो सन से मिलती हैं। बट जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ये सब सिर्फ शुरू के लिए ही था, थोड़े वक्त बाद ही पावर गर्ल्स भी सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गई थी। और गाइस, दूसरा डिफरेंस सुपरमैन और पावर गर्ल के बीच में ये है कि पावर गर्ल में जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस भरी हुई है, और इसकी जो मेमोरी लेवल है वो भी सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा है। बाकी इसमें भी सुपरमैन की तरह यहाँ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर ब्रीथ, ये सब पावर्स हैं। तो अब बात करते हैं अपने एरक्यूज की। तो गाइस, एरक्यूज पोकेमोन का सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कैरेक्टर है। बट गाइस, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि एरक्यूज पोकेमोन यूनिवर्स का गॉड है, तो असल में यार ये सब बातें सच हैं या नहीं, अभी मैं तुम लोगों को ये बातें क्लियर कर देता हूँ। तो यार देखो, ऑफेंड मत होना, असल में ऐसा है कि ओरिजिनली सीरीज में, मूवी में या कोई भी मांगा में हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि वाकई एरक्यूज गॉड है सब पोकेमॉन्स का। नहीं, हमें ऐसा कहीं नहीं बताया गया। ये जो बात चल रही है ना कि वो पोकेमॉन का गॉड है, तो ये सब बात जो है हम जैसे फैंस ने ही फैलाई हुई है। जितने भी फैंस हैं उन सबों ने ये बातें बोल कर इतनी आगे बढ़ गई हैं कि सबको यही लगता है कि वो ही पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है। और तो और जिस तरह उसकी पावर्स हैं, तो गाइस अगर उसको गॉड भी बोला जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी पावर भी सारी गॉड लाइफ हैं। जैसे कि वो रियलिटी रैपिंग कर सकता है, इमॉर्टैलिटी है उसके पास, सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कॉस्मिक अवेयरनेस है, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, बॉडी कंट्रोल, ट्रू फ्लाइट, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ट्रांसम्यूटेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इनविजिबिलिटी, क्रिएशन, एज मैनिपुलेशन, ब्रीथ अटैक, सब्जेक्टिव रियलिटी, पोर्टल क्रिएशन, टाइम स्टॉप, टाइम ट्रेवल, स्पेस एंड टाइम मैनिपुलेशन,
मैनिपुलेशन, पॉकेट रियलिटी मैनिपुलेशन, लाइफ मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन और गाइस ऐसी बहुत सारी और भी पावर्स हैं जो कि इसके पास हैं। इसके पास वो सब पावर्स हैं जो कि किसी भी एक गॉड के पास होती हैं। तो इन सब बातों से सिर्फ भाई यही पता लगता है कि ही इज अ रियली बिग डील। बट अब बात करते हैं अपने ओमनी गॉड गोकू की। तो गाइस देखो यार, पहले तो मैं तुम लोगों को एक यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है दो ओमनी गॉड गोकू हैं। एक तो नॉन कैनन जिसको मास्टर मीडिया ने बनाया है जो कि स्ट्रॉन्ग है बट आधा अधूरा स्ट्रॉन्ग है, और एक है अपना फ्यूचर का ओमनी गॉड गोकू जो कि लिटरली बहुत ही ओपी है। उसके पास उसकी कंप्लीट ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंस की पावर्स हैं। उसकी पावर्स सारे सिस्टम के बियॉन्ड हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, बट आज बात करने जा रहा हूं मैं नॉन कैनन ओमनी गॉड गोकू की जिसको मास्टर मीडिया ने बनाया है। तो भाइयों, मैंने जो अभी इसके बारे में कहा था कि इसकी पावर्स आधी अधूरी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल वीक है। नहीं, ये बिल्कुल भी वीक नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर है। बट इसके बारे में और कुछ बताने से पहले मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि भाई एनीमे वॉर जिसने नहीं देखी है वो जाके देखो, तब तुम लोगों को समझ आएगा कि भाई ये क्या चीज है। और अब मैं अगर तुम लोगों को इसकी पावर समझाऊं तो गाइस वैसे तो यार ये बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि इसने वेजिटा की डेड बॉडी में सोल डाली थी, उसको रिवाइव किया था। डार्कनेस के गॉड्स को जिनके पास रियलिटी रैपिंग पावर्स थी, सोल मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन, इमॉर्टैलिटी, और जितनी भी मैंने अभी एर्क्यूज के पास पावर्स बताई ना वो सब पावर्स भी उनके पास थी। बट फिर भी यार गोकू उन सब के ऊपर ओवर पावर्ड था। और तो और गोकू अपने आप को या किसी और को हील भी कर सकता था। और गाइस ये सब जो मैंने भी बातें बताई ना तुम लोगों को, ये सब पावर्स मैंने तुम्हें पहले लिमिटर की बताई हैं। यहाँ पर 2 लिमिटर है गोकू के। इसी लिमिटर के अंदर गोकू ने अपनी कायोकेन 100% पर यूज करी थी, और उसके बाद गोकू ने जब अपनी लिमिट ब्रेक कर कंप्लीट ओमनी गॉड की फॉर्म हासिल करी थी ना, तो उसकी पावर्स गाइस उस वक्त नाई ओमनीपोटेंट थी। या कोई भी हमने नाई ओमनीपोटेंट कैरेक्टर देखा है ना, तो उसकी पावर्स उससे समझ लो कुछ ज्यादा ही थी। खैर गाइस, अभी इन लोगों को काफी इंट्रोडक्शन हो गया। वैसे पावर्स तो बहुत सारी है इसके बारे में, बट अभी इसकी पावर्स थोड़ी सी और मैं कंपैरिजन के अंदर तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। सो अब इन लोगों का इंट्रोडक्शन स्किप करके डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करते हैं। तो अब अगर हम इन चारों को एक मैदान में उतारें तो गाइस फिर कितनी तबाही होगी ये तुमको भी पता है। आज की बैटल में ओमनी गॉड गोकू एंड एर्क्यूस बहुत ही ज्यादा ओपी हैं। इनके आगे पावर गर्ल या वे भी कुछ नहीं कर सकते। पावर गर्ल में भी काफी अच्छा कीप अप कर ले एर्क्यूस के साथ, बट गोकू की प्रेजेंस में शायद पावर गर्ल अपनी प्रेजेंस ही भूल जाए। खैर गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि एर्क्यूस एंड गोकू के आगे तो यार ये दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त इनकी बैटल की बात करें तो यहाँ पर सीधी सी बैटल वे बिग वर्सेस पावर गर्ल की होगी एंड एर्क्यूस वर्सेस ओमनी गॉड गोकू की होगी। तो पहले बात करते हैं अपनी पावर गर्ल वर्सेस वे बिग की। तो भाइयों, इनकी बैटल यार काफी टक्कर की होगी। अगर ये लोग कभी आपस में लड़े तो वाकई इन लोगों की टक्कर बहुत ही कमाल की होगी, और बेन 10 कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ेगा कि वो सुपर गर्ल का डीएनए अपनी ओमनीट्रिक्स में ना उतारे। ऐसा कोई चांस बनता ही नहीं है। अगर वो उससे लड़ा ना तो वो उसकी पावर देख के हैरान हो जाएगा और सीधा उसका डीएनए अपनी ओमनीट्रिक्स में कॉपी मारेगा। खैर ये सब बातें तो बहुत आगे की हैं, बट अभी बात है सिर्फ वे बिग की। सो गाइस, दोनों ही यार वैसे आपस में काफी कीप अप रखेंगे, बट गाइस सबसे पहली वीकनेस वे बिग की यही है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, और दूसरी बात ये है कि इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है। और गाइस तुम लोग अब ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि यार इतनी पावर तो इसके पास है, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। लाइक आई सेड, इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ है। और गाइस बिलीव मी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड एनहेंस स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। पर अगर फिर भी तुम लोग बोलते हो कि भाई दोनों स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा कीप अप रखेंगे, तो तब भी यहाँ पर एंड में यार पावर गर्ल ही जीतेगी, क्योंकि ये फाइट है एलियन वर्सेस एलियन की। बट हमें पता है कि क्रिप्टोन से आए हुए एलियन जैसे कि सुपरमैन, सुपर गर्ल, पावर गर्ल इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि बेन 10 के काफी ज्यादा कैरेक्टर्स को अकेले ही संभाल लेंगे। बट गाइस सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को ये लोग संभाल पाएंगे। जब तक के बेन 10 के पास एलियन एक्स जैसे कैरेक्टर्स है ना, तो तब तक के लिए सुपरमैन जैसी बीइंग्स बेन 10 का तो कुछ नहीं उखाड़ सकती। बट गाइस नीडलेस टू से, आज वे बिग था बैटल में, तो पावर गर्ल तो विन करेगी ही करेगी इसके अगेंस्ट। और अब बात रही पावर गर्ल वर्सेस एर्क्यूस की या फिर गोकू की, तो ओमनी गॉड गोकू के सामने तो यार इसके 0.00% चांसेस हैं, और एर्क्यूस के आगे इसके पास 10% चांसेस हैं कि वो इसे थोड़ा बहुत डैमेज दे पाएगी। और हाँ गाइस, अभी जो मैंने परसेंटेज का तुम लोगों को बताया है ना, ये मैंने डैमेज का बताया है, ना कि इनके विन करने के चांसेस तुम लोगों को समझाएं, तो तुम लोग गलत मत समझ बैठना। तो गाइस 10% चांसेस जो थे ना पावर गर्ल के, तो वो सिर्फ यही थे कि वो उसको डैमेज दे पाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे जीत पाएगी। यहाँ पर विनर अपना एर्क्यूस ही होगा। तो अब यहाँ पर बचे हैं सिर्फ ओमनी गॉड गोकू एंड एर्क्यूस, क्योंकि यार अपनी पावर गर्ल तो सिर्फ और सिर्फ वे बिग तक ही थी। तो गाइस अब इनका जो कंपैरिजन शुरू हुआ है ना, इसमें होगी असल तबाही। ये लोग इतनी डिस्ट्रक्शन कर देंगे अपने लड़ते लड़ते में ही कि कोई भी देखकर साफ समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर 2 गॉड्स का पड्डा हुआ था। और गाइस एर्क्यूस के अटैक्स, जो भी उसका पावरफुल अटैक या फिर कोई भी उसका
नॉर्मल एनर्जी ब्लास्ट जो भी कोई अटैक होगा वो गोकू को नहीं लगा और गोकू को लगने के बजाय वो अर्थ पर कहीं भी लग गया, कोई भी पहाड़ पर लग गया, कोई भी जमीन पर लग गया तो वहाँ पर अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा। बट उसी वक्त ओमनी गॉड गोकू के साथ ऐसा सीन हुआ कि गोकू का अटैक एरक्यूज को नहीं लगा, उसका अटैक जाकर सीधा कहीं पहाड़ पर या जमीन पर लग गया। तो तब जो तबाही होगी ना तो वो एरक्यूज भी देखकर परेशान रह जाएगा। क्योंकि गाइस तुम लोगों को याद होगा कि एनिमी वार के अंदर ओमनी गॉड गोकू जब लड़ रहा था तो इतनी तबाही हुई थी कि पूरी की पूरी आधी अर्थ जो है ना तबाह हो गई थी। तो खैर गाइस यहाँ पर इनके अगर जीतने के चांसेस की बात करें तो एरक्यूज के पास काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो जीत सकता है इनकी बैटल को, बट अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर से वो कभी भी इनकी बैटल को नहीं जीत सकता। अगर वो जीत सकता है तो वो अपनी कुछ एबिलिटीज की वजह से, जैसे कि माइंड कंट्रोल हो गया, वो टाइम को रोक सकता है, टाइम को आगे या पीछे कर सकता है। तो मे बी इससे थोड़ा सा इसकी जीतने के रेट बढ़ जाए। बट गाइस जहाँ तक मुझे लगता है तो वो यही है कि जब मैंने एनिमी वार देखी थी ना तो मैंने उस वक्त गोकू जिन गॉड से लड़ रहा था ना उनको ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया था इंस्टेड गोकू के, और मुझे तब यही पता लगा था कि भाई वो जो गॉड्स है ना उनके अंदर लिटरली ये सब पावर्स भी थी और था। और टाइम रोकना, ये सब रोकना, ये ज्यादा फाइट पर असर नहीं होगा इनका। अगर वो टाइम भी रोकता है तो टाइम रोक कर वो क्या कर लेगा, मुझे ये बताओ तुम लोग। टाइम रोक देगा, गोकू भी रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएंगे, खाली वही चल रहा होगा, क्या कर लेगा अपना एनर्जी ब्लास्ट। अगर वो उसको मारेगा तो गोकू की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसका एक खरोच भी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। और तो और गाइस जिन गॉड्स की मैं भी बात कर रहा था जिनको गोकू ने डिफीट किया था उन सब गॉड्स की इतनी पावर थी कि जो बीरस का हाकाई अटैक था ना वो भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। आई मीन अगर वो उनको हाकाई कर रहा था तो वो उनके लिए ऐसे था कि वो एनर्जी उसी की खा रहे थे। तो तुम लोग यहाँ पर ये खुद सोच सकते हो कि वो गॉड्स कितने ज्यादा हाई लेवल के थे। और अगर तुम लोग भूल रहे हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बात भी याद दिला दूं कि वो गॉड्स ओमनी किंग को मारने के लिए आए थे और वो एबल भी थे कि ओमनी किंग को आराम से मार देते। अगर ओमनी किंग फ्यूज नहीं होता ना अपने अटेंडेंट्स के साथ तो वो उसी वक्त उसका काम तमाम कर देते। तो यहाँ पर सीधा सा यार मेरा कहने का मतलब यही है कि ओमनी गॉड गोकू के अगेंस्ट एरक्यूज पोकेमॉन का कोई भी अटैक काम नहीं कर पाएगा। रीजन मैं बता चुका हूँ कि गोकू की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, उसको कोई भी फोर्स शील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर गाइस एरक्यूज अपनी फोर्स शील्ड बनाता है गोकू के कामेहामेहा से या की ब्लास्ट से बचने के लिए तो मैं यहाँ पर इतना श्योर हूँ कि उसका कामेहामेहा उसकी फोर्स शील्ड को चीरते हुए उसके अंदर घुस जाएगा। और बात रही उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन की तो गोकू का एक कामेहामेहा उसके ऊपर पड़ेगा ना तो उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी लोड हो जाएगी कि उसके बाद उसके अंदर जान भी नहीं बचेगी कि वो और ज्यादा गोकू की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि एनिमी वॉर के दौरान जितने भी गॉड्स थे ना वो सब के सब जितने भी हीरोज उस वक्त उनसे लड़ रहे थे ना उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्प्शन का तो काम बिल्कुल ही भूल जाओ तुम लोग। तो गैस मैं तो श्योर हूँ आज की फाइट में इन लोगों की। और गैस इसका रीजन ये भी है कि जब एरक्यूज का फड्डा हुआ था कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ तो तब भी यार काफी तगड़ी फाइट हुई थी इनके बीच में। बट तुम लोग गूगल कर लो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, सीधा तुम लोग बस यही लिखना कि प्राइमल ग्रोडन एंड प्राइमल क्योग्रे कैसी फाइट देंगे एरक्यूज को। अगर वो दोनों इससे लड़े तो इनके बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा ये तुम लोगों को खुद ही पता लग जाएगा जब तुम लोग देखोगे तो। और गाइस बिलीव मी अगर प्राइमल क्योग्रे एंड प्राइमल ग्रोडन अच्छी खासी बैटल दे सकते हैं एरक्यूज को तो ओमनी गॉड गोकू तो यार फिर इनकी इंटेलिजेंस से ही फार बियॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक दैट्स ऑल सेटल्स नाउ। एंड आज की वीडियो का विनर अपना ओमनी गॉड गोकू है। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता सकता है और साथ ही मुझे ये भी बताया कि आप लोगों को क्या लगता है आज की बैटल में तुम्हारी नजर में कौन जीता। क्योंकि गाइस ये तो यार देखो मेरा अकेले का एक ओपिनियन था बट जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं वो सभी अपनी अपनी एक अलग सोच रखते हैं और जो कि अच्छी बात भी है। तो तुम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है वो मुझे जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें जल्द से जल्द 10K सबको हिट करना है। और गाइस बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ तुम लोग बेल आइकन दबा तो देते हो बट गलती ये करते हो कि उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो, पर्सनलाइज पर छोड़ देते हो। तो चेक कर लेना अगर तुम लोगों का टिक ऑल नोटिफिकेशन पर ना हो तो उसको ऑल नोटिफाई करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फेयरवेल।